आरती का अर्थ होता है, आरती का दूसरा अर्थ है नीरिजा। आरती का तीसरा अर्थ है कि आरती। हे भगवान, आपके संपूर्ण प्रकार के जितने गुण हैं, द्रव्य गुण पर्यायों को मैं रति करता हूँ, राग करता हूँ। आपके जितने भी हैं, आपका द्रव्य ही नहीं गुण पर्याय, आपके जो जितने भी जो कुछ भी है उन सभी से मैं राग करता हूँ और इस दीपक के समान भावना करता हूँ कि भगवान आपके गुण हमारे जीवन के अंधकार को ऐसे ही दूर करें जैसे ये दीपक अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर रहा है। और घुमाने का अर्थ होता है, घुमाने का अर्थ है संपूर्ण रूप से, किसी एक दृष्टि से नहीं, अनेकांत दृष्टि। आरती को घुमाने का अर्थ है अनेकांत दृष्टि। मैं सब तरफ से चाहता हूँ, किसी एकांत दृष्टि से नहीं, किसी एक पक्ष से नहीं। व्यवहार से भी आपको चाहता हूँ, निश्चय से भी आपको चाहता हूँ, कुल देवता के रूप में भी चाहता हूँ, आराध्य देवता के रूप में भी चाहता हूँ, है ना, जितने प्रकार। इसलिए आरती घुमा कर की जाती है। घुमाने का बहुत बड़ा लोग रहते कहते हैं कि ये कोई परंपरा नहीं है। नहीं, आरती मात्र सीधे खड़े होकर के रह जाना आरती नहीं है, वो दीप प्रज्वलन है। आरती का अर्थ है संपूर्ण चारों तरफ से उनके गुणों से अनुराग करना और ये भावना करना कि हे भगवान, हम आपके गुणों से अनुराग करते हैं। और किसी चीज से जब अनुराग होता है तो भावना यही होती है, यह वस्तु मुझे उपलब्ध हो। हे भगवान, जन्म जन्मांतरों तक आप मुझे उपलब्ध होते रहें, आपका सानिध्य मिलता रहे और आपकी उपलब्धि ही हमारी आरती का मुख्य उद्देश्य होता है। शिल्पी जैन खुरई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग विधान आदि करते हैं, चातुर्मास आदि में कलश जो हम लोग बोलियों से प्राप्त करते हैं, उन कलशों को हमें क्या करना चाहिए और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स आदि रखे रहते हैं उसका क्या उपयोग करना चाहिए? जो भी सामग्री उसमें होती है वो आप अपने खाने पीने के उपयोग में ले सकते हो। मांगलिक है, शगुन है, आप अपने रिश्तेदारों को, आड़ोस पड़ोस को, किसी को भी प्रभावना के रूप में दे सकते हैं। कलश का जो है 24 घंटे, एक पक्ष अधिकतम 6 महीने, 6 महीने के बाद वह कलश सामान्य कलश हो जाता है। फिर आप उसका कोई भी उपयोग कर सकते हैं, या तो आप मंदिर में समर्पित करें अथवा उसको गला करके उसका उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी ऐसे कार्यों में उपयोग न करें जो गंदे कार्य हो। बाकी आप अपने उपयोग में ले सकते हैं, पानी भरने के काम ले सकते हैं, कोई सामग्री रखने के काम ले सकते हैं, ऐसा। क्योंकि 6 महीने बाद फिर वह सामान्य कलश हो जाता है। अंजना जैन नरियावली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विधान अनुष्ठान में क्या हम लोग नॉर्मल ड्रेस में श्रीफल बादाम आदि चढ़ा सकते हैं, पैंट शर्ट आदि में? देखो, पैंट शर्ट आदि की तो हमारे यहाँ छूट ही नहीं। अब तुम दादागिरी से चढ़ाओ वो बात तुम्हारी, तुम कहो देखे मैं चढ़ाऊंगा, कौन रोकता है? तो कोई नहीं रोकेगा, चढ़ा दो। कायदा तो पूजा का यही है, स्पष्ट रूप से धौत और उत्तरी, धोती और दुपट्टे के साथ ही पूजन का विधान है। एक ही धोती का दुपट्टा नहीं बनाना, 2 बनाना, अधो वस्त्र अलग, ऊर्ध्व वस्त्र अलग।
वही सब पूजा के लिए विधेय है। अब जो आप लोग करते हैं वो आपकी मन मर्जी है, आगम नहीं। राजीव जैन शिवरावती अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, हम लोग जो शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं उस स्वाध्याय का उत्कृष्ट फल क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है कि प्राप्त करना? किसी भी क्रिया का कोई फल नहीं होता, किसी भी क्रिया का कोई फल नहीं होता। आज ही प्रातः काल के प्रवचन में कहा था, आप उससे क्या फल लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर आधारित है। मैंने कहा प्रातःकाल, धर्म करते हुए भी अधर्मी हो सकता है। क्रिया क्या कर रहा है? धर्म की, लेकिन अधर्मी। जैसे रावण भगवान का नाम ले रहा है, धर्म कर रहा है, लेकिन वो अधर्मी। भगवान का नाम लेते हुए भी नरक गति का बंद कर रहा है मंदिर को, क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा है। तो क्रिया ना बंद का कारण है, क्रिया ना मोक्ष का कारण है। क्रिया के साथ आपका जो अभिप्राय है, स्वाध्याय आप किस लिए कर रहे हैं? एक पीएचडी करने वाला भी शास्त्र पढ़ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको तो पीएचडी का मटेरियल चाहिए। उसके लिए वो शास्त्र नहीं, वो एक बुक्स है, एक सामान्य किताब है, उसको तो पीएचडी करना है। और एक सामान्य दूसरा मत वाला पढ़ता है जानकारी के लिए। स्वाध्याय का फल है, पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने लिखा, नानस्य फलम उपेक्षा। जैसे जैसे हमारा स्वाध्याय करते समय भाव आना चाहिए, जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं जन्मानी में लिखा है, वैसे वैसे मेरे परिणाम होना चाहिए, मेरा आचरण होना चाहिए, मेरी बुराई निकलना चाहिए और अच्छाई आना चाहिए। एक पन्ना भी पढ़ा है तो एक पन्ने में क्या बुराई लिखी थी और क्या अच्छाई लिखी थी, क्या हे लिखा था, क्या उपादेय लिखा था। जो हे लिखा था उसे हमें छोड़ना है, भली न छोड़ पाए, लेकिन पढ़ने के बाद इतना तो होना ही चाहिए कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय करने का अर्थ है नहीं कि जितना लिखा है तो अब तुम अंगीकार कर लो, नहीं। स्वाध्याय का अर्थ इतना होना चाहिए कि भली मैं स्वीकार कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन सत्य तो वही है। तुम्हारे में कोई कमी है तो स्वाध्याय करते समय इतना ज्ञान कर लो कि मैं ये बुराई छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बुराई तो बुराई है जो हमारे लिए नुकसान दायक है। यदि ये परिणाम भी बन गया तो एक ना एक दिन बुराई छूट जाएगी। ये करना। शुभम जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं 12 वर्षीय 12 वर्षीय कोर्स का छात्र हूँ, मगर मेरा आपसे निवेदन है, इस कोर्स में अगर जैन प्राचीन इतिहास को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग यत्र तत्र दर्शनों में भटक जाते हैं, इसलिए प्राचीन इतिहास की जानकारी होना जरूरी, मुझे ऐसा लगता है। प्राचीन इतिहास उन्हीं शास्त्रों में निहित है, क्योंकि स्वाध्याय का अर्थ हमारा इतिहास प्रथमान युग है। प्रथमान युग ही सबसे बड़ा इतिहास है। तो हर साल प्रथमान युग के ग्रंथ है ना, आदि पुराण, पद्म पुराण आदि, यही तो हमारा इतिहास है। अब रही बात वर्तमान के इतिहास को, तो वर्तमान का इतिहास तो अन्य प्रकार के विकल्पों से उलझा हुआ है। इसलिए प्राग इतिहास ही, प्रत्येक दर्शन का इतिहास प्राग इतिहास ही माना जाता है। वर्तमान जिसे इतिहास कहते हैं, ये इतिहास का कोई निर्णायक पॉइंट नहीं होता,
कब कौन राजा क्या कर ले। अब मान लीजिए राजा सम्राट चंद्रगुप्त जैन थे, जैन धर्म की दीक्षा ली, और उन्हीं का पुत्र अशोक बौद्ध बन गया। अब बोलो अब क्या इतिहास बनाओ। चंद्रगुप्त के वंश को देखते हैं तो जैन है, और अशोक के वंश को देखते हैं बौद्ध है। तो ये इतिहास ऐसी स्थितियां बनती हैं जो वर्तमान इतिहास में बहुत सारे, एक ही जीवन में बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं। एक ही जीवन में एक पक्ष में व्यक्ति कुछ है, दूसरी उम्र में कुछ है। जैसे ऐतिहासिक राजा हुए, बहुत बड़ा एक राजा बिट्टी देव हुआ, उनकी रानी का नाम था महापट्ट देवी शांतला, 10वीं शताब्दी की राज्ञी थी। और जब तक महादेवी पट्ट शांतला उनकी महारानी बन के रही, तब तक वो जैन थे, पूरा राज्य जैन था। जैसे ही पट्ट महादेवी शांतला ने समाधि ली, तैसे ही राजा दूसरी रानी के प्रभाव में आकर इतना जैन धर्म का विरोधी बना, इतना जैन धर्म का, हजारों मुनियों का कत्लेआम किया। अब बोलो क्या इतिहास बनाओ। एक राजा एक उम्र में जैन था और उसी उम्र में वो, अब क्या इतिहास बनाओ। खंडेला के अंदर राजा खंडेल 10वीं शताब्दी, 9वीं 10वीं शताब्दी में कट्टर जैन धर्म का विरोधी था। इतना विरोध था कि किसी के कहने पे आकर के महामारी फैली खंडेला के अंदर। तो उन्होंने कहा ये महामारी जैन मुनियों के कारण फैली है, क्योंकि ये स्नान नहीं करते। राजा सनक में आ गया, जैन मुनियों को उसने सब स्वाहा कर दिया। आचार्य जिनसेन स्वामी को जब ये पता चला, देखो कैसे बचा है जैन धर्म। वो जाकर खंडेला में पहुंचे और राजा से कहा आप मुनियों का संहार कर रहे हैं, मेरा भी कर देना, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोलो बोलो क्या। बोले आपने इतने मुनियों का संहार कर दिया, क्या महामारी दूर हुई? बोले नहीं हुई और बढ़ रही है। बोले किसी का संहार करने से महामारी दूर नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? बोले मैं बताता हूं, इन्हीं ऋषियों की आप पूजा कीजिए, पंच गुरुओं की पूजा कीजिए, और पूजा करने के बाद यदि आपकी महामारी दूर नहीं हो तो आपको जो करना है। जिनसेन स्वामी खुद गुरु बने उनके यज्ञ के। जिनसेन स्वामी ने खुद पंच परमेष्टि विधान कराया, और ऐसा विधान कराया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे राज्य की महामारी भाग गई। राजा प्रभावित हुआ और पूरे राज्य को जैन घोषित कर दिया। और इतना बड़ा राज्य था राजा खंडेल का कि हजारों गांव थे, सारे के सारे लोगों को जैन धर्म की डिंडोरी पेट दी। और उस पूरे जो जैन बने कन्वर्ट होकर, उसी का नाम है खंडेलवाल जैन। आज भारत की खंडेलवाल जाति कितनी बड़ी जाति है? जैन समाज की एक बहुत बड़ी समृद्ध जाति है। आज भारतवर्ष में यदि जैनियों में कोई समृद्ध जाति है तो उसका नाम है खंडेलवाल जैन। सारी जितनी 84 जातियां हैं, उन समस्त जातियों में जैन समाज में सबसे रिच और समृद्ध जाति है खंडेलवाल जाति। आज जैन समाज की नाक है। लेकिन उनका इतिहास क्या है? 10वीं शताब्दी के पहले उनका आता पता नहीं था, और 10वीं शताब्दी के आज वो जैन दर्शन के मुख्य अंग में आके खड़े हो गए। क्या इतिहास लिखूं? क्या इतिहास पढ़ाऊं? बोलो क्या इतिहास पढ़ो? ऐसे सभी हो गए। इतिहास इतना विचित्र है कि सामान्य कोश में यदि रख दिया जाए, इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के संबंध में आप लोग यहाँ कहते थे ना,
हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। हिस्ट्री और जाग्राफी का बड़ा विचित्र रूप है। इसलिए प्रथमान युग के ग्रंथ ही हमारा इतिहास है, वही हमारी साक्षी है, और उससे इतिहास भी सुरक्षित होगा और वैराग्य भी सुरक्षित होगा। प्रथमान युग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। कितनी बड़ी बात है। प्रथमान युग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोधा समीचीनम। पूज्यवर समंत बदमारी। कितनी बड़ी बात है। प्रथमान युग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। पुराने पुरुषों के, पुराण पुरुषों के चरित्र पढ़ो। बोधि समाधि निधानम, ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के भंडार है। और उससे क्या होगा? बोधति बोधा समीचीनम, सच्चे ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो बहुत सोच समझ करके 12 वर्षीय कोर्स रखा है महानुभाव, बहुत सोच समझ के। 1 साल तो इसकी कोर्स को सोचने में लगे थे। केकड़ी चतुर्मास में शुरू किया था, कम से कम 8-10 महीने लगभग पूरा इस पर सोचा कि कोर्स को क्या रखा जाए। फिर दूसरी बार 1 साल कोर्स चालू किया गया, फिर दूसरी साल फिर परिमार्जन किया गया, तीसरी बार फिर परिमार्जन किया गया। अभी 1 साल पहले भी कुछ परिमार्जन किया गया। परिमार्जन होता आ रहा है। हो सकता है कभी ये भी तुम्हारी भावना पूरी हो जाए, शायद छोटा मोटा अच्छा इतिहास उसमें जुड़ जाए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। 108 से समय सागर आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रवण जगत पूज्य सुधा सागर जी महामुनि राज की। मुस्कुराहट इनकी ऐसी, मुस्कुराहट इनकी ऐसी जैसे जन्नत का नजारा हो। मुस्कुराहट इनकी ऐसी जैसे जन्नत का नजारा हो। तिनका भी हीरा बन जाए, तिनका भी हीरा बन जाए, जिसे मेरे गुरु का सहारा हो, जिसे मेरे गुरु का सहारा हो। जगत पूज निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मिथ्यात्व भंजक मम पितृतुल्य आराध गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान सभा में उपस्थित सभी श्रोतालुगणों की तरफ से लाइव में आगमवाड़ी, जिनवाड़ी, आदिनाथ सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोतालुगणों की तरफ से पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे दीन दयाल नगर कमेटी, जो सागर की सीमा की प्रथम कॉलोनी है। तत्पश्चात तैयार रहेंगी सुनीता चौधरी, तत्पश्चात तैयार रहेंगी नरेंद्र अभिलाषा जैन। जय बोलिए निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज दीनदयाल नगर चतुर्मास कमेटी एवं महिला मंडल की ओर से कोटिशा नमोस्तु 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 गुरुवर। इच्छामी महाराज जी। गुरु जी, हम सभी की जिज्ञासा है कि जब आहारचर्या के लिए साधु निकलते हैं तो भक्ति बस बहुत सारे श्रावक श्राविका गण की इच्छा रहती कि हम साधु के लिए आहार दें। तो ऐसे में बहुत लोग शुद्धि, जिनको पता चल गई कि हम अशुद्धि हो गए हैं या टच हो गए हैं, फिर भी भक्ति बस वो आहारचर्या के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या उस श्रावक के लिए दोष लगेगा? पूज्य श्री बताने की कृपा करें। बराबर दोष लगेगा। यदि हमें ज्ञात है हम अशुद्ध हो गए तो आहार नहीं देने में पुण्य है, देने की अपेक्षा। देने में तो महान दोष, क्योंकि 2 दोष करना पड़ेगा। गुरु के सामने झूठ बोलना पड़ेगा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। दूसरी बात है, तुम तो अशुद्ध हुए ही हो, कम से कम महाराज को तो अशुद्ध मत करो। 2 व्यक्ति हैं, एक तो स्वयं अशुद्ध हो जाना
और जब हम अशुद्ध हो गए हैं तो दूसरे को भी अशुद्ध करना, तो ये डबल पाप लगता है। जब हमें ज्ञात हो जाए कि हम छू गए हैं, अशुद्ध हैं, तो हमारे यहाँ पर अनुमोदना कार्य से विधान करना चाहिए कम से कम महाराज, क्योंकि आहार शुद्धि पूर्वक वो लेते हैं। तुम तो 1 गिलास आहार दे के चले जाते हो, वो 1 गिलास का आहार हमारे 24 घंटे को बिगाड़ सकता है, हमारे 24 घंटे की मनोदशा पर प्रभावित कर सकता है, हमारे 24 घंटे के परिणामों को बिगाड़ सकता है, प्रवचन को बिगाड़ सकता है, सामायिक को बिगाड़ सकता है। हाँ, प्रवचन में कुछ ऐसी बात बोल दें जो नहीं बोलना चाहिए, तो क्यों बोल दिया? लगता है कोई ऐसे श्रावक ने हार दे दिया जिसको नहीं देना चाहिए। मैं तो कभी कोई कहता महाराज जी आज आपने ये बोल दिया अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मुझे वो दोष मत दो, ये पूछो कल मेरा आहार कहाँ हुआ था, और उससे पूछो कि तूने आज जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी बोले वाणी वैसी होवे, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो आपने कौन से कुएं का पानी पिलाया पहले उससे पूछो। मान लो किसी दिन मैं कठोर बोल दूं तो आप मेरे बने उससे पूछना भाई ये बता तूने कौन से कुएं का पानी लाया और शुद्धि पूर्वक लाया था कि अधूरा रहता, तो प्रभाव पड़ता है। एक शास्त्रों में बहुत अच्छी कहानी आती है इस बात के लिए कि एक महाराज चौके में गए और एक वहां पर एक सोने का कटोरा रखा था, वो धीरे से कमंडल में डाल दिया। अब डालने के बाद वो लेके आ गए, और बहुत पुरानी कथा है, चिंता मत करना हम लोग नहीं करेंगे सर। तो वो संस्कार कितना गजब का था, वो महाराज चले गए। 24 घंटे तक वो कटोरा कमंडल में डला रहा, कटोरी होगी कोई छोटी सी। जब वो सुबह शौच गए, शौच जाने के बाद जो कल खाया था वो निकल गया, और वहां जाकर पहुंच गए कि साहब मैंने कल गलती हो गई, आपका एक कटोरी धोखे से चली गई। तो श्रावक कहता महाराज पहली बात तो आपको ले नहीं जाना था, ले गए तो वापस देना नहीं आना था, वहीं फेंक देते। बोले नहीं अब मेरा मन शुद्ध हो गया है, बस इतना सा पूछने आया हूं, कल जो तूने आहार कराया था वो आहार में कहीं चोरी का अंश था? उसने कहा था। तो बस तेरे चोरी के भोजन ने ही मेरे चोरी के भाव किए, तेरा भोजन निकल गया तो तेरा कटोरा तू जान, तेरा बात। एक प्रसंग आया है तो एक बहुत बड़ा अच्छा कथानक वैष्णव दर्शन से बता दूं, प्रासंगिक है। जब ताजश्री सरसैया पर लेटे हुए, उस समय कोई संबोधन कर रहे, पांडवों के लिए संबोधन कर रहे हैं, तो द्रौपदी पीछे खड़ी हुई हंस पड़ी। तो ताजश्री कहते हैं द्रौपदी तुम क्यों हंसी हो मुझे मालूम है। नहीं ताजश्री कुछ नहीं, वो मेरी आदत ही है हंसने की, यही हंसी मजाक ने तो ये महाभारत खड़ा किया, और दुर्योधन से हंसी कर दी थी ना अंधों के पुत्र, तो मेरी हंसी करने की आदत है, मैं क्या करूं मेरी हंसी आ गई। नहीं, द्रौपदी की हंसी निरर्थक नहीं होती। ताजश्री क्या बोले, द्रौपदी की हंसी कभी निरर्थक नहीं होती, उस समय भी निरर्थक नहीं थी। अंधे का पुत्र अंधे ही होता है और वो हुआ। द्रौपदी तेरी हंसी कभी निरर्थक नहीं होती। बहुत क्षमा याचना की, बस इतना बताओ द्रौपदी बेटी कि क्यों हंसी तुम? बिना कारण तो द्रौपदी नहीं हंसेगी। तब उन्होंने कहा ताजश्री मुझे एक भाव आ गया, आज जब आप सरसैया पर लेटे हैं तब ये दुनिया भर का उपदेश आ रहा है, जब मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? जब जुआ खेल रहा था उस समय ज्ञान कहाँ गया था? युद्ध लड़ा जा रहा था तब ज्ञान कहाँ गया था? इसलिए मुझे हंसी आ रही
कि आप उस समय तो सब मौन बैठे रहे, आज उपदेश दे रहे हो। तब भीष्म पितामह ने कितनी बड़ी बात कही, सुने, सारा भारत सुने, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहां प्रश्न बाबू ने किया तो कितना बड़ा। तब भीष्म पितामह कहते, बेटी तुम्हारा कहना सही है। उस समय मेरे शरीर में कौरवों का दिया हुआ अन्न का खून जा रहा था, अर्जुन के तीरों से वो खून निकल गया, इसलिए मुझे अब सच्चा ज्ञान हो गया। उस समय में कौरवों का खाता था, राज्य का खाता था, इसलिए मेरे शरीर में वो गंदा भोजन खाने से शरीर का खून भी गंदा था और मेरी मति भी। और अब इन तीरों के बाणों से क्या हुआ, सारा खून निकल गया, इसलिए मुझे सत्य ज्ञान प्रकट हो रहा है। इस बात का मोटिवेशन सारी दुनिया को देना चाहता हूं कि भोजन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग भी जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे खा लेते हो। आप लोग भी सोचो, जैनियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैनी भूख मर जाए, लेकिन जहां चाय नहीं खाता था पहले, जो चाय नहीं खाता था पहले, क्योंकि वो जानता है सवाल खाने का नहीं है, सवाल पेट भरने का नहीं है, सवाल भूख मिटाने का नहीं है, सवाल और भोजन करने के बाद अच्छे परिणाम होना चाहिए। ये प्रभाव जैन धर्म है। इसलिए संसार का पहला जैन दर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा खाने पर विचार किया गया। सबसे ज्यादा किसी भी दर्शन में भोजन के संबंध में कोई चर्चा नहीं, भूख लगे जो चाहे जब चाय खा लो। लेकिन जैन दर्शन में सबसे ज्यादा खाने पर, क्या खाना, जैन दर्शन कब खाना, किसी भी दर्शन में नहीं है। जब भूख लगे तब जो चाय खा लो। लेकिन जैनी कहता नहीं, सब नहीं खाना, जब चाहे नहीं खाना, जहां चाहे नहीं खाना। ये जैनियों की पहचान थी। और साधुओं में आप देख लीजिए, संसार में इतनी खाने की शुद्धि किसी भी संप्रदाय में नहीं है। साधु तो सभी संप्रदाय में है ना, लेकिन किसी संप्रदाय के एक जैन मुनि को आहार कराना और संसार के सभी साधुओं को आहार कराना कितना कठिन है, कितनी शुद्धि। किसी को भी नहीं, जय चाहे जो चाहे तुम जैसे चाहे उठा के दे दो, वो ले लेंगे। लेकिन जैन साधु को एक आहार कराने के लिए कितनी शुद्धि करना पड़ती है, पसीना आ जाता है। तुम लोग 1000 व्यक्तियों को भोजन कराने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, और एक मुनिराज को पसीना आ जाता है। कितनी शुद्धि, क्यों महावीर ने रखी इतनी शुद्धि जैन मुनि को। मुनि महाराज हैं, कैसे भी हार लेवें, सामायिक में बैठ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाहर निमित्त क्या, उपादान की शुद्धि होना चाहिए। ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान में बैठ करके शुद्ध खिला दो चाहे अशुद्ध खिला दो, चाहे कैसे खिला दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, दिगंबर जैन मुनि एक इतना बड़ा साधक होकर के भी कहा कि यदि अशुद्ध अन्न लो लोगे तो वो तुम्हारी साधना को बिगाड़ सकता है। जिस किसी से लेने की क्यों नहीं कही, किसी भी कुल में किसी भी जाति से ले लो, सारे दुनिया के लोग लेते, सारे दुनिया के संप्रदाय के साधु संत किसी से भी लेते। मां दिगंबर जैन साधु, हमारा दूसरा जैन संप्रदाय है, वो भी किसी से ले लेता है। लेकिन मां दिगंबर जैन साधु हर किसी के हाथ के हार नहीं लेता, हर किसी के घर में हार नहीं लेता, हर किसी से हार नहीं लेता। क्यों, देना नहीं चाहते क्या, देना नहीं चाहते क्या। सारी दुनिया देना चाहती है, सारी दुनिया देना चाहती है, लेकिन नहीं लेते। क्यों, क्योंकि ये निमित्त है। शुद्ध व्यक्ति शुद्ध आहार देगा, उसी का परिणाम है आज पंचम काल भी दिगंबर जैन मुनि की चर्या आज भी शुद्ध है। बालो वा बुड्ढो वा पुनः ग्राणो वा, सारे दुनिया के लोगों ने अपने नियम बदल दिए। साधु संतों के सबने कंप्रोमाइज कर लिया काल के अनुसार, समय के अनुसार। बौद्धों ने तो इतना कंप्रोमाइज कर लिया कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज सभी संप्रदायों ने किया। लेकिन दिगंबर जैन मुनि ने
अपनी मूल चर्या में आज भी वही चर्या है जो चौथे काल में थी। उत्तर चर्या बदली है। उत्तर चर्या है ना साइड की। मूल गुण के लिए तो कुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि कैसी भी दशा आ जाए, मूल छेदो नहावधि, मूल चर्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और आज वो चर्या चल रही है। इसलिए कृपया करके ओ महानुभाव, ओ महानुभाव, तुम मुनि बनो या नहीं बनो, महाराज जी, लेकिन कम से कम मुनि को अशुद्ध मत करो। तुम शुद्ध खाओ या ना खाओ, कम से कम महाराज को अशुद्ध मत खिलाओ। तुम शुद्धि में खाओ या ना खाओ, लेकिन महाराज को अशुद्धि में मत खिलाओ। शास्त्रों में एक ये भी आता है, एक किसी ने अशुद्धि में खिलाया था, कितने भवों तक उसे कोड़ी कुष्ठी होना पड़ा था, कितने भवों तक, क्योंकि अशुद्ध खाने में इतना पाप नहीं है जितना महाराज को अशुद्ध। तुम अशुद्धि में खाते ही हो तुम तो खा ही रहे हो, इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन इसी अशुद्ध कपड़ों में यदि किसी त्यागी वृत्ति किसी महाराज को खिला देते हो महानुभाव, बहुत बड़ा दोष है। आज का प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और आज ये सब हो रहा है। और बुंदेलखंडी जो दादी होती है उसको कोई छू ले, क्यों रे छोकरा छुआ तो नहीं, बोले नहीं तो ठीक है। और मालूम है कि वो लिपट गया था। दादी को मालूम है कि छोकरा पकड़ लिए थे, पूछे क्यों रे छुआ तो नहीं, तो वो भी डर गया, नहीं तो फिर ठीक है चलेगा। ऐसा नहीं करना। शुद्धि का ध्यान रखो। जैन दर्शन में देखो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि में वस्त्र शुद्धि आती है। काय शुद्धि का शरीर ही शुद्ध नहीं, काय शुद्धि का वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि। ये शुद्धि किसी संप्रदाय में जीवित है। कोई भी संप्रदाय वाले अपने गुरु को भोजन कराते समय ये शुद्धियां बोलते हैं क्या? मां दिगंबर जैन धर्म में बोला जाता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। ये शुद्धि बोले बिना साधु भूखा मर सकता है, लेकिन बिना शुद्धि बोले बिना आहार। आदिनाथ भगवान क्यों घूमते रहे? कितने दिन? 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे। भोजन की कमी नहीं थी। क्या नहीं बोल रही थी दुनिया? ये शुद्धि नहीं बोल रही थी। तो इतने दिन भूखों घूमते रहे, लेकिन शुद्धि बोले बिना आहार ग्रहण नहीं किया। थोड़ा सावधान सावधान सावधान। थोड़ा छूने वाले भी सावधान रहो। ऐसा नहीं जिसने छुआ है उसको भी दोष लगेगा। 16 के कपड़े वाले हैं तो आपको भी दोष रहना चाहिए। हमने भली शुद्ध कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन जिसने पहने हैं कहीं मेरे छूने से वो अशुद्ध। हाँ, ये भी ध्यान रखना। ये तो हुआ, इनको निपटा दिया, अब तुम्हें भी थोड़ा निपटा दो। तुम लोग क्या करते हो? उसने छुआ, आपने उसको छुआ, देखो कितना बड़ा अंतराय डाला। तुम तो आहार दे ही नहीं रहे थे, तुमने तो अशुद्ध कपड़े पहने थे। जो धोती दुपट्टा पहन के आया शुद्ध कपड़े आहार देने के लिए, और आपने उसको छू लिया, तो आपने उसके दान में अंतराय डाला है। आपको दानांतराय कर्म का बंध हुआ। आप तो आहार दे ही नहीं रहे थे, लेकिन आपने 16 वाले को छू करके उसको आहार देने से वंचित किया है। ये भी आपके लिए अंतराय कर्म का बंध हुआ है। इसलिए अशुद्ध वाले थोड़ा सा सावधान रहें, तुम्हें भी बहुत बड़ा दोष लगता है। महाराज श्री, अभी आपने तात श्री का उदाहरण दिया है। अनेक श्रद्धालु नहीं मानते हैं, अनेक अनेक प्रकार के शुद्धि बनाने के उपाय निकालते हैं। किसी ने धोती दुपट्टे पर थोड़ा सा जल डाल दिया अथवा अमृत स्नान कर दिया, तो क्या इस प्रकार से शुद्धि होती है? अब ज्यादा पुल पट्टी मत खोलो। इतने ही में 10 मिनट का लेक्चर हो गया, फिर पता नहीं कितने का हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी।
इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। अरे धन दौलत की बातें छोड़ो, प्राण समर्पण कर देंगे। अब अगली जिज्ञासा के लिए सुनीता चौधरी, मानक चौक। तत्पश्चात तैयार रहे नरेंद्र अभिलाषा जैन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हमने घर में एक स्वाध्याय का कमरा बना रखा है और उसमें भक्तांबर जी पढ़ते हैं दीपक जला के, तो उसमें उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? कोई दोष तो नहीं? दीपक यदि शगुन के लिए जला के पढ़ते हो, मंगल के लिए, तो कोई बात नहीं, जलाते हैं। चले आगे बोलो। नरेंद्र अभिलाषा जैन। तत्पश्चात चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, चनाटौरिया। हे गुरुदेव नमोस्तु। आजकल ज्यादातर लोग बीपी और डायबिटीज के कारण बीमार रहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ये सब चिंता के कारण है। तो इस काल में चिंता मुक्त कैसे रह सकते गुरुदेव? चिंता का सबसे कारण है एकल परिवार, छोटा परिवार। दो कारण, एक तो एकल परिवार हो जाते हैं, परिवार संयुक्त परिवार में टेंशन कम होता था, क्योंकि कोई भी घटना घट जाए कोई एक पे नहीं आता था, सभी भाई हैं सभी। दूसरा छोटा परिवार, छोटा परिवार होने से एक ही बेटा। ओम शांति। देखो ग्रुप में जब खड़े होते हो तो आप लोग बातें करते हो, खड़े होते हो। ग्रुप में यदि खड़े होना है तो मौन खड़े रहो। क्या बोल रहा था? छोटा परिवार, छोटा परिवार जो है, आपका एक बेटा बिटिया है, अब आपको टेंशन है, वो घर से बाहर निकला है, आपको टेंशन है कुछ हो नहीं जाए क्योंकि एक ही है। थोड़ा यदि वो गलत मार्ग पे चला गया तो टेंशन, यानी आपका प्राण एक बालक में बस रहा है और वो बालक 25 साल तक माँ बाप की चिंता का विषय बनता है। उस चिंता के कारण से ये सारी चीजें होती हैं। पहले अनेक बालक होते थे, एक आज ऊपर चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे बालक है। तो ऐसी स्थितियां बनती थी। गंधारी के 100 बालक थे, 99 मरते गए, उसको कोई टेंशन नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, एक मर गया तो 99 तो है, 99 मरा तो कोई बात नहीं, 98 तो है, 98 मरा तो 97 तो है, 90 मरे तो अभी बोलते जाओ 10 में से एक चला गया तो 9 तो है, 5 चले गए तो 5 तो हैं। अंत में जब 2 बचे थे तब भी कहा कोई बात नहीं अभी 2 हैं। जब अंत में वो भी मर गया तब गंधारी टेंशन में आई। 99 तक टेंशन नहीं आया क्योंकि अभी एक है, लेकिन जब अंतिम बचा तब इतना टेंशन आया कि जिंदगी में नियम लिया था कि मैं आंख की पट्टी कभी नहीं खोलूंगी, उसने अपने नियम को, अपने धर्म को भी ताक पर लगा करके और पट्टी खोलने का विकल्प कर लिया। क्योंकि अब कितने बचे थे? ये जब 99 थे तब पट्टी क्यों नहीं खोली? 99 बच जाते, 100 बच्चों को बैठाती सामने और क्या करती? पट्टी खोलती तो 100 बच जाते। बोले कोई बात नहीं। तो एक अकेला बचने पर गंधारी को इतना टेंशन हुआ कि उन्होंने अपने जिंदगी का बना हुआ धर्म भी तोड़ दिया। इससे अंदाज लगाओ जिनकी एक संतान है उनको डायबिटीज ज्यादा है। नमोस्तु गुरुवर। परमोपकारी संत परम पूजनीय सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चतुर्थ गुण स्थान से श्री पार्श्वनाथ धाम परसोरिया 7 कलश की राशि के पुण्यार्जक है श्री संतोष जैन नागपुर, श्री प्रकाश जैन मकरोनिया, गिरवर परिवार। 24 में 23 नाम पूरे हो चुके। जिज्ञासा करेंगे चंद्रोदय तीर्थ कमेटी, चनाटौरिया। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मिश्र गुण स्थान। यदि प्रश्न आपका नाम बुरा हो तो बोल सकते हैं, ऐसे माइक नहीं पकड़ते। आप नाम लिखाइए, नाम आएगा तब बोलना। तत्पश्चात तैयार रहेंगे अंकलेश दुबे, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ।
मुनि श्री के चरणों में समस्त चनाटोरिया कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब आपका सागर की सीमा में साहेबपुर में प्रवेश हुआ था तो सारी कमेटी के ऐसे बल्ले बल्ले हो गए थे, अब तो हम लोग हाईवे पे हैं, गुरु के चरण तो पढ़ेंगे। और जैसे ही आप सानोद आए, परसोरिया आए, तब तो हम लोगों ने मान ही लिया था कि अब हमें तो रसगुल्ला मिलना ही मिलना है। लेकिन जैसे ही गुरुजी आपके कदम कर्रापुर की ओर गए तो जैसे हम लोगों का तो टायर पंचर ही हो गया। अब हम लोगों को तो काटे खून नहीं। लेकिन गुरुवर, ये ऐसा क्या अतिशय हुआ? ये चंद्रवती चनाटोरिया के भगवान का अतिशय था कि आपकी करुण जिज्ञासा थी, हम लोगों के प्रति अनुकंपा थी कि जो आपके कदम वापस यू टर्न लेके यहां पर आ गए। नमोस्तु गुरुवर। और ऐसे रास्ते से आए जिसमें हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है। 2 किलोमीटर आगे। कभी कभी क्या होता है, लोग मुंह देखी का निमंत्रण कर। 2 चीजें ध्यान रखना। साधु के पास कभी 2 लोग जाते हैं, एक ग्रुप के साथ जाते हैं, और ग्रुप ने मना किया तो फिर साधु के पास नहीं जाएंगे। ग्रुप से धर्म करते हैं। हमारा ग्रुप आएगा तब मैं आऊंगा। इन व्यक्तियों की कभी सदगति नहीं होती, क्योंकि उनका व्यक्तिगत बाप नहीं है, वे संयुक्त बाप के हैं। उनका कोई व्यक्तिगत बाप है नहीं, वो सामूहिक बाप के गुरु हैं, वो चेले हैं। तो एक वो होता है कि नहीं, ग्रुप आएगा, हम तो ग्रुप के साथ। कई लोग कहते हैं भाई चलो भाई, नहीं अभी मेरा ग्रुप के साथ है। ग्रुप मानेगा तो वो मानेंगे, ग्रुप जाएगा तो वो जाएंगे। इन ग्रुप वालों की भक्ति कभी भक्ति नहीं मानी जाती। इनके भक्त नरियल में कभी ताकत नहीं होती। ये नरियल को हम श्रीफल नहीं नरियल मानते हैं, और ये सोचते हैं हमारे लिए कोई लाभ नहीं, सही बागवान को तो मिल गया कम से कम। वे श्रीफल मात बागवान के काम के हैं, धर्म के नहीं, जो ये मान के जाते। अब दूसरा, ग्रुप में जाना चाहिए, लेकिन पहले व्यक्तिगत जाना चाहिए। गुरु व्यक्तिगत होता है, गुरु सामूहिक नहीं होता, व्यक्तिगत होता है। साहब व्यक्तिगत तो मैं जाता हूं, तो जब समूह चलेगा तब भी जाऊंगा। व्यक्तिगत भी भोजन करता है व्यक्ति, और पंगत होती है तब भी नहीं। जब पंगत होगी तभी मैं भोजन करूंगा। तो पंगत कितने दिन में होती है? पंगत होगी तभी भोजन करूंगा। तो पंगत कब कब होती भाई? लेकिन भोजन तो रोज करते हो ना, व्यक्तिगत अकेला भोजन करते हो। ऐसे ही धर्म, ऐसे ही गुरु के पास 2 श्रद्धाएं होना चाहिए। गुरु व्यक्तिगत बनना चाहिए। व्यक्तिगत कोई जाए या नहीं जाए, मैं तो जाऊंगा। हाँ, जब ग्रुप जाएगा तब भी मैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का नियम है कि नहीं, ग्रुप के साथ ही जाऊंगा, ग्रुप नहीं गया तो मैं, और ग्रुप गया तो इनके कभी श्रीफल नहीं मानना। और इनकी ऐसे ग्रुप वालों की दुर्गति ही होती है, क्योंकि ये एक बाप के नहीं है, ये ग्रुप बाप के हैं। क्या नाम रखा इसका? अब ग्रुप बाप क्या होता है वो तुम टीका टिप्पणी तुम कर लेना, सागर वाले इसमें बहुत माहिर हैं। इसलिए पहला अपना एक बाप बनाओ। दूसरा, और चनाटोरिया वाले जितने श्रावक थे सब व्यक्तिगत भी आ रहे थे और ग्रुप में भी आ रहे थे। दूसरा कारण है कि जब साधु सामने आ रहा हो तब कोई श्रीफल लेके आ जाता है, मैं उसको गिनती नहीं करता, मैं कहता हूं ये मुंह देखी कर रहा है। जैसे ब्याही जी तुम्हारे रिश्तेदार अब घर में ही आ गए तो क्या कहोगे? साहब आइए साहब बैठिए, अब तो कहना ही पड़ेगा। तो जब साधु आने ही लगा है तब जाकर के साधु को आमंत्रण करना। जब पता चल जाए कि साधु इस रास्ते पर है, हाँ कई गांव ऐसे हैं कि पहले देख लो भाई अपने रूट पे है कि नहीं, तो फिर श्रीफल चढ़ाने चले और रूट बदल दिया हो तो। राजस्थान में एक गांव है, नाम नहीं बताऊंगा, वहां कोई भी व्यक्ति तुम लोग जब जाओगे ना तो तुमसे बोले चाय पियो तो बनाऊं,
भोजन खाओ तो बना। ऐसे साधु से कहते महाराज जी आओ तो श्रीफल चढ़ाओ, आओ तो श्रीफल चढ़ाओ। तो ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो श्रीफल चढ़ता है, रास्ते में भी नहीं है, रास्ता बदल चुका है, उसके बावजूद भी उम्मीद है कि शायद लौट सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ राजस्थान में, उसी गांव से मैं बिहार कर आया और 40-50 किलोमीटर में बिहार हो गया और मेरा दूसरी जगह जाना तय हो गया। और फिर भी वो आ गए, फिर भी वो पीछे पड़े। मैंने कहा भैया क्यों नारियल खराब कर रहे हो? मैं तुम्हारा गांव छोड़ के आ गया हूं, साइड से निकल आया, बिल्कुल साइड से ऐसे निकल के चला गया, 3-4 किलोमीटर रह गया। और मैंने कहा तुम्हारा गांव आचार्य सिंह ने नहीं दिया है और मेरा जाना वहां संभव नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरे स्थान पर चतुर्मास के लिए जाना तय हो चुका है। काय को पीछे पड़ो, क्यों पड़ो? 40 किलोमीटर दूर आ गया और मैं खुद कह रहा हूं भैया नहीं जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो, काय परेशान हो गए? बोले महाराज जब तक 14 नहीं होगी तब तक तो श्रीफल चढ़ेगा। और मैंने कि ऐसे पागल आज तक नहीं देखे। जब मैं कह रहा हूं कि भैया मैं तुम्हारे गांव के बाजू से निकल के आ गया हूं और मैं नहीं आऊंगा, मुझे आदेश दूसरे स्थान का आ गया है, अब क्यों प्रतिदिन आकर के परेशान करते हो, क्यों श्रीफल चढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा लगता है तुम्हारे यहाँ श्रीफल सस्ते मिलते होंगे। बोले महाराज सस्ते तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने भी संकल्प कर लिया है कि तुम कहीं जाओ, जहां जाना हो, आप मुझे रोक नहीं सकते। आप मेरे नगर में नहीं आएगा, ये आपके हाथ में है, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में। उन्होंने सीधा कह दिया आप पीछे, आप मना नहीं कर सकते कि मेरे पीछे नहीं आओगे। मैंने कहा नहीं कर सकता, तो बस आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे, हर दिन श्रीफल चढ़ेगा। क्या गजब की बात महानुभाव, पहली बार मैंने देखा पीठ पीछे आशीर्वाद, श्रीफल। मैं छोड़ के आ गया, चल गया, उसके बाद भी लगे। और मैं मुश्किल से 2-3 दिन और बिहार किया, फिर आचार्य सिंह की तरफ से समाचार आया ऐसा करो, वो स्थान थोड़ा दूर पड़ जाएगा, पास में वो स्थान है, तुम ज्यादा तो नहीं चले। तो मैंने कहा नहीं 50 किलोमीटर चल दिया है। बोले ठीक ठीक वहीं चतुर्मास कर लो लौट कर। अब मैंने कहा कि अब यदि सीधा उसी रास्ते से लौटते हैं तो ये लोग कहेंगे महाराज जी देखो आपको लौटना पड़ा। तो फिर हमने उनको लगा छकाने के लिए और 40 किलोमीटर चक्कर और लगाया। अपन भी आचार्य विद्यासागर की तो चेले हैं। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। क्योंकि आचार्य जी का प्लेन सीधा नहीं उतरता था, अपन सबको मालूम है वो। तो फिर हमने कहा कि अब इधर के इधर तो नहीं लौटूंगा, फिर 40 किलोमीटर चक्कर लगा करके और चल करके वहां पहुंचा। तब मैंने सोचा कि बस यही स्थिति, मैंने कि मैं कर्रापुर आ गया, अब चनाटोरिया का रास्ता ही नहीं है। सागर जाऊं तो बहेरिया तिगड्डा पड़ेगा, बंडा जाऊं तो उधर जाऊंगा और कहीं ना, अब चनाटोरिया तो कहीं कहीं ना से। फिर भी इन्होंने कल श्रीफल चढ़ाया, आज भी चढ़ाया। सामने आने पर 100 श्रीफल चढ़ना मायना नहीं रखते हैं, जिसकी तरफ पीठ पड़ गई हो एक श्रीफल भी मायना रखता है। समझ गए? सारे उत्तर दे दिए तुम्हारे लिए। आप सभी की उमंग देखकर जिनवाड़ी चैनल ने 20 मिनट बढ़ा दिए हैं। जिज्ञासा करेंगे अंकलेश दुबे, तत्पश्चात तैयार रहेंगे रेशु जैन पत्रकार, पत्रिका पेपर सागर। नमस्ते गुरुवर। सर्वप्रथम तो मेरा एक प्रश्न ये था, जिज्ञासा भी है, कि जैसे बड़े महाराज जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था, इंडिया नहीं भारत बोलो, और
उसमें सफलता भी प्राप्त की। हम चूंकि सभी अधिवक्ता साथी हैं, चक्रेश भी हैं हमारे, अरविंद रवि जी भी हैं, तो चाहते हैं कि न्याय की भाषा हिंदी हो और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हिंदी भाषी जजमेंट करे और जन जन की भाषा भी हिंदी है। तो जैसे इंडिया नहीं भारत बोलो में सफलता मिली, इसका झंडा आप थामें और ये बात देश के बड़े नेताओं तक पहुंचे और यह जजमेंट जो है हमारे जन की भाषा जो हिंदी भाषा है उसमें हो। बहुत अच्छा प्रश्न दुबे जी आपने किया। मैं सन 1996 में मैंने ये बीड़ा उठाया था। उस समय रज्जू भैया आरएसएस के कमांडिंग थे। उनसे मैंने कहा था कि अपन आरएसएस से मिलकर के ये बीड़ा उठाएं। एक तो भारत का नाम भारत ही रखें, दूसरा हमारे देश का हर काफी सरकारी ऑफिस में हिंदी में ही होना चाहिए। प्रयास पूरा जारी है वर्षों से। सबसे बड़ी बाधा क्या बन रही है कि भारत देश की एक भाषा नहीं है। आज भारत देश की पूरे एक भाषा होती पूरे प्रांत की तो शायद इतनी दिक्कत चाइना को दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि पूरी भाषा जर्मन को। अपने भारत का सबसे बड़ी भाषा है प्रांतीय भाषा। हर प्रांत की भाषा अलग अलग है। हर प्रांत अलग अलग भाषा में, कर्नाटक भाषा, बंगाली, सब प्रांतों की भाषा होने से जब ये प्रश्न पार्लियामेंट में उठता है तो हिंदी भाषी 3-4 प्रांत रह जाते हैं। बाकी सभी प्रांत अपनी अपनी भाषा का समर्थन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भाषा वहां चलती है। अब कर्नाटक, केरल आदि में जाओ, वहां हिंदी कोई जानता नहीं। तो ये प्रांतीय भाषा का सबसे बड़ा बाधक बन रहा है हिंदी भाषा के लिए, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रेम मात्र 3-4 भाषाओं से, प्रांतों से विशेष है, बाकी प्रांत वाले नहीं जानते। जब तक सारे भारत की भाषा एक नहीं हो तब तक हमारी राष्ट्रभाषा माता के रूप में लाने में कठिनाई हो रही है। फिर भी यदि ये प्रयास जारी किया जाए तो कम से कम जितने प्रांत हैं हिंदी भाषी, उनमें तो सरकारी ऑफिसों में हिंदी आना चाहिए। हमने ये संशोधन करके दिया था। ये कहा था कि कोई बात नहीं, हमारे प्रांत भी हमारे प्रांत हैं, लेकिन किसी एक भाषा को, जिस भाषा, जो प्रांतों की जो भाषा हो उन प्रांतों में जजमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक ही कहा कि ये भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में बाधक हैं। अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि आज क्या है, सब केंद्रीकरण हो रहा है। सारा का सारा विश्व एक कागज पे आ रहा है। सारा विश्व एक परिवार बन रहा है। सारा विश्व एक प्रकार का गूगल में आ गया है। अब सारा विश्व जब एक गूगल में आ रहा है और सारे विश्व से जब संबंध बन रहे हैं तो वही भाषा, मैंने बहुत सोचा कि अंग्रेजी क्यों सबसे ज्यादा बदमाश भाषा अंग्रेजी सारे रिश्ते खत्म कर दिए सब कुछ, फिर भी वो क्यों पनप रही है? तो उसका मूल कारण है विश्वीकरण की नीति। अब विश्वीकरण की नीति में एक अंग्रेजी भाषा जहां बनती है जो विश्व के सबसे ज्यादा देशों में बोली जाती है। ऐसी कौन सी भाषा है जो विश्व में सबसे ज्यादा देशों में बोली जाती है? सबसे ज्यादा देशों में चाइना नहीं, हिंदी नहीं, जर्मन नहीं, मात्र एक इंग्लिश भाषा बनती है जो विश्व के सबसे ज्यादा देशों में बोली जाती है। तो जब विश्व की मीटिंग होती है तब यही निर्णय किया जाता है उस भाषा का प्रचार करो जो सारे विश्व को एक करे। तो सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लाने का काम अंग्रेजी कर रही है, इसलिए अंग्रेजी सफल हो रही है। और हिंदी सारे भारत को ही एक नहीं कर पा रही है, इसलिए हिंदी भाषा मातृभाषा होकर के भी वो माता का स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहे। मूल बाधा है, क्योंकि भारत में ही हम एक नहीं कर पा रहे कि भारत में तो कम से कम एक भाषा होगी। तो ये परिणाम अपने हैं। अब इसमें अपन आवाज लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न है, हमारी भी भावना है, होना चाहिए।
रेशु जैन पत्रकार। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री अशोक जी चौधरी तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे अभय जी जैन बरायठा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी, क्षामी महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, अगर मंदिर कमेटी या ट्रस्ट कमेटी, अगर कोई मंदिर कमेटी या ट्रस्ट कमेटी किसी भी मुनि की निंदा करे या निंदा में शामिल हो तो उन्हें मुनि से कैसे क्षमा मांगनी चाहिए और उसकी क्षमा विधि क्या होनी चाहिए? देखो, अपने गुरु तो साधुओं से क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके पहले ही क्षमा कर देते हैं। वो नाराज होते ही नहीं है, नाराज होते ही नहीं। देखो, शेषोधर महाराज के गले में सर्प डाला राजा शरणक ने, पूरी रात भर तकलीफ हुई, कितने कष्ट दिए, पूरे शरीर को छलनी कर दिया चींटियों ने। इतना कष्ट देने के बाद राजा शरणक क्षमा मांग नहीं पाया, उसके पहले उन्होंने कहा कल्याण मस्तु। साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत, समर्पण हो जाना ही सबसे बड़ा क्षमा मानी जाती है। और साधु तुरंत यशोधर महाराज ने कहा, उपसर्ग दूर करने वाले को, उपसर्ग करने वाले को, दोनों को यशोधर महाराज ने क्या किया, बराबर आशीर्वाद दिया। तो तुम क्षमा मांगो या नहीं मांगो, साधु तो निरंतर क्षमा करता ही रहता है। रही बात आपकी स्थितियों में, तो अंतर्ग्लानि होना, अंतो ढज्जामी, अंतो ढज्जामी। राजा शरणक को इतना ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, मैंने इन महाराज पर उपसर्ग किया जो प्राणी मात्र का कल्याण करते, जो एक चींटी के प्रति दया भाव रखते हैं, एक घास के टुकड़े पर भी दया भाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मैंने उपसर्ग किया और वो अंदर में इतना ग्लानि को प्राप्त हुआ, इतने पश्चाताप को प्राप्त हुआ कि उस पश्चाताप के परिणाम स्वरूप उसको सम्यक दर्शन। पूज्य शांति सागर महाराज जब बंगाल में विहार कर रहे थे, एक व्यक्ति ने उनको पत्थर मारा, चोट लगी, खून आ गया। अंग्रेज कमांडर ने उसको बंदी बना के महाराज के पास लाया। बोले, महाराज इसने आपको दुख दिया है, आपको बहुत दुख दिया है, बोलो इसकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दो, इसको जो दंड आप कहोगे वह दूंगा। कमांडर उस अपराधी को पकड़ के सामने खड़े किया है, महाराज के सामने, जो कहो वो दंड मिलेगा इसको, इसी समय इसका सिर कलम कर दिया जाएगा। इसने आपको कष्ट दिया है, आप जैसे महान साधुओं को कष्ट दिया है। पूज्यवर शांति सागर महाराज कहते, कमांडर साहब, यदि आप मेरे से प्रभावित हैं तो मेरा कहना है, मेरी खुशी के लिए इसको छोड़ दो, इसको बरी कर दो, क्योंकि ये नहीं जानता था कि मैं साधु हूं। ये जानता होता कि ये महान है तो पत्थर, ये अज्ञानी है, इस अज्ञानी के लिए छोड़ दो। अब जब छोड़ा तो जिसने मारा था वो कहता, मैंने पत्थर मारा, सिर फोड़ दिया और इन्होंने हमारे लिए बरी करा दिया। और वो चरणों में ऐसा समर्पित हुआ। तो हमारे जैन दर्शन का तो यही उसूल है। अब आपके दर्शन का क्या उसूल है वो आप लोग जाने। हमारा तो यही है, एक बिच्छू था, एक बिच्छू नदी में बह रहा था और बहते बहते महाराज को दया आई, उसको बचा लिया। उन्होंने फिर डंक मारा, हाथ कप गया, फिर गिर गया, फिर डंक मारा, ऐसा 3 बार हो गया। एक सज्जन खड़े थे, हो सकता है वो सागरी के हों। अब तो कर्रापुर छूट गया, उसका नाम थोड़ी लूंगा। अच्छा, अर्चना चौड़िया का नाम ले दे कोई बताइए। बोले, महाराज इस दुष्ट पर क्यों दया कर रहे हो? जितने बार आप बचाते हुए क्या करता है?
मरने दो इसको। तो महाराज ने क्या कहा, भैया ये बताओ ये डंक क्यों मारता है? बोले उसका स्वभाव है। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो साधु की पैथी तो ये है। अब आप लोगों की कसाएं कितनी गहरी हैं आप लोग जाने। दुनिया की सोच जहाँ पर विश्राम पाती है, मेरे गुरुवर की सोच वहां से अभिराम आती है। जैसे आप सभी को अभी गुरुदेव ने बताया चंद्रोदय कमेटी के बारे में, वैसे ही तपोवन कमेटी भी उसी लाइन में लगी हुई थी। तपोवन जो आचार्य निर्भय सागर द्वारा निर्माणित हो रहा है, जिज्ञासा करेंगे तपोवन तीर्थक्षेत्र कमेटी एवं कर गुरुदेव के प्रवचन आहारचर्या भी तपोवन में संपन्न होगी। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष अखिलेश जैन क्षेत्र कमेटी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी सभी तीनों छुल्लक जी चरणों में बारंबार इच्छामी। हे गुरुवार तपोवन क्षेत्र कमेटी अभी शांत का निवेदन है, शांत रहें, अभी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है, जिज्ञासा बोले। हे गुरुवार तीर्थ क्षेत्र कमेटी का निवेदन, तपोवन तीर्थ क्षेत्र का निवेदन है कि आपका 64 में हो। आप जिज्ञासा कीजिए। हे गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि नियत विहारी और अनित विहारी में क्या अंतर है? नियत विहार का अर्थ होता है निश्चित करके, अनियत विहार का अर्थ होता है कोई, क्योंकि साधु अनियत विहार इसलिए करता है कि मौत नियत है कि अनियत? मौत नियत है कि अनियत? कभी भी आ सकती है ना। बस उसी मौत को ध्यान में रख करके साधु अनियत विहार करता है। लोग अपने स्थान पर क्योंकि कहीं का नियत कर दिया। और सुने भाई, क्यों गड़बड़ क्यों हो रहा है? यहाँ क्यों आने दे रहा भाई? ओ भाई, जब मान लीजिए कहीं जाने का हमने विकल्प कर दिया और कल के दिन रास्ते में यदि ऊपर चले गए तो फिर भूत बन के आना पड़ेगा। इसलिए विकल्प तो करते हैं, संकल्प नहीं करते। अभी तपोवन का हमने संकल्प नहीं किया है, उन्होंने विकल्प कराया है, कहा है इट मे बी पॉसिबल, संभावना है सुबह की, संकल्प नहीं। जिज्ञासा करेंगे अभय जैन बराइटा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष अखिलेश जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी कल्पना जैन चनाटोरिया। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सौदा सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री छुल्लक श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन। परम पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में श्री गौरवाई दिगंबर जैन मंदिर कमेटी एवं मुनि सेवा संघ की ओर से श्री चरणों में कोटि 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 बंदन। हे गुरुदेव, हम एक जिज्ञासा है कि प्रार्थना, साधना, स्तुति, भक्ति, इन चारों में क्या अंतर है? और गुरुदेव, हम सभी ग्रस्त में रहते हुए धर्म की वह कौन सी साधना संपन्न करें जिससे हमारा उद्धार हो सके? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रार्थना और स्तुति में गुणानुवाद होता है, गुणानुराग रहता है। प्रार्थना में व्यक्ति कुछ चाहता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वह होता है जिसका बुझा हुआ दीपक होता है, तो प्रभु को जलता हुआ दीपक मान करके अपने बुझे हुए दीपक को जलाने की इच्छा लेके जब जाता है उसको प्रार्थना बोलते हैं। स्वयं का दीपक कैसा है और प्रभु का दीपक कैसा है? अब उस दीपक से मेरा दीपक जल जाए, इसकी जब भावना आती है उसको प्रार्थना बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, वंदना बोलते हैं। और साधना किसे बोलते हैं? दीपक जलते हुए दीपक को, अब जलाने का भाव नहीं है, दीपक के जल जाने के बाद उस प्रकाश का आनंद लेना, इसका नाम साधना कहलाता है। इतना प्रार्थना में और साधना में अंतर होता है। श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्थापक अरहम ग्रुप, तत्पश्चात तैयार रहेंगी कल्पना जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगे
नेहा नगर अध्यक्ष कमल कुमार जैन कंदवा। हेलो। हे स्वामी, समस्त जीव जगत की ओर से आपके चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से सोशल ग्रुप अरहम द्वारा जो पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था। उसमें हम लोगों ने कुछ मंदिरों को चिन्हित करके और उनका कुछ जीर्णोद्धार कराया है और आगे भी इसके संदर्भ में आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं और आपके मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के उस 50वें दीक्षा दिवस के उसमें डाक टिकट जारी करवाया था आपके आशीर्वाद से, तो उसके लिए भी आशीर्वाद चाहता हूं महाराज जी और मार्गदर्शन चाहता हूं। हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, मित्रता का जब उदाहरण दिया जाता है तो मित्र तो कर्ण भी थे और मित्र श्री कृष्ण भी थे, तो इनमें किसकी मित्रता श्रेष्ठ है? पहली बात तो आप जो कार्य कर रहे हैं, हमारे महाराज प्रमाण सागर जी की ने जो निर्देशन दिए हैं उसी निर्देशनों में मेरा निर्देशन भी शामिल है कि जीर्णोद्धार आप मंदिरों का कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। जितनी अपनी शक्ति हो उतना आगे बढ़ते जाओ। और मैं तो प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में प्रसिद्ध ही हूँ, सभी जानते हैं। तो मेरा भाव तो होता ही है, जीर्णोद्धार बहुत अच्छा कार्य है। कर्ण और श्री कृष्ण की मित्रता में कोई अंतर नहीं था, मात्र मित्र में अंतर था। कर्ण और श्री कृष्ण में अंतर मत करो, दुर्योधन और पांडवों में अंतर था। कर्ण को दुष्ट मित्र मिला और श्री कृष्ण को सज्जन मित्र मिला, पार्थ। पार्थ था ना अर्जुन। तो श्री कृष्ण और कर्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों वफादार मित्र थे, दोनों अपने मित्र के लिए मरने मिटने वाले थे, दोनों ने अपने अपने मित्र का साथ दिया। फर्क था कि कर्ण को दुष्ट मित्र मिला, इसलिए कर्ण की मित्रता वो रूप नहीं ले पाई जो श्री कृष्ण की मित्रता ने लिया। और श्री कृष्ण का मित्र सत्य पर अडिग था, सत्य के ऊपर था, तो इस कारण से श्री कृष्ण की। इसलिए मित्र तो वही है जो विपत्ति काल में काम आए। कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छे दिन हो, पुण्य का उदय हो तो सब साथ दे देते हैं, और विपत्ति काल आ जाए तो सब भाग जाते हैं। विपत्ति काल में मित्र की पहचान होती है, सगे की पहचान विपत्ति काल में होती है। तो वही स्थिति कर्ण की थी। कर्ण के सामने मालूम चल गया था कि पांडव मेरे भाई हैं और कुंती मेरी। उस दिन पता चल गया था जिस दिन कर्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी, आज या तो अर्जुन रहेगा और या मैं रहूंगा। तब कुंती ने जाके कहा था, कुंती ने जब रहस्य खोला, उस बात को पूरा विस्तार से नहीं ले रहा हूं, तब उस समय कुंती ने जब परिचय कराया कि तू मेरा बेटा ही है और ये पांडव तेरे भाई। उस समय भाई एक तरफ थे, मां एक तरफ थी और मित्र एक तरफ था। तब कर्ण ने कहा, हम पूरे परिवार को ठुकरा सकते हैं लेकिन मित्र को धोखा नहीं दे सकते। परिवार को ठुकराने पर कोई पाप की युक्ति आज तक नहीं निकली, लेकिन मित्र से धोखा देने की नीति निकली है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन खोरी। कर्ण ने अपना जीवन जान गया था कि मेरा पांडव परिवार मेरा है, लेकिन पांडव परिवार के विरोध में लड़कर के मित्र का साथ दिया। और श्री कृष्ण जान रहे थे सब कुछ जान रहे थे, पर उनके सामने एक ही बात थी कि पार्थ मेरा मित्र है और इस समय पार्थ के ऊपर संकट है। इस संकट की घड़ी में हम पार्थ को नहीं छोड़ सकते। युद्ध का सवाल था। श्री कृष्ण चाहते तो तटस्थ हो सकते थे,
श्री कृष्ण चाहते तो दोनों भाई तुम्हारे घर घर की लड़ाई है, मैं बीच में नहीं आता, तुम्हारे घर घर की लड़ाई है, तुम जानो तुम्हारे। पर कृष्ण ने कहा कि नहीं, घर घर की लड़ाई नहीं है, आज हमारे मित्र पर संकट आया है, तो इसलिए श्री कृष्ण ने जो कुछ किया। तो मित्र को दोषी मत करो, जिससे मित्रता की है वो खोटा मिल गया, ये गड़बड़ हो गया। नमोस्तु श्रीमान कमल कुमार वंदना अध्यक्ष निहानगर कॉलोनी, तत्पश्चात कल्पना जैन चनाटोरिया, तत्पश्चात रश्मि सोंदिया संध्या सिंघई बर्नी कॉलोनी। जगत पूज्य न्यायपक श्री मुनि संघ मुनि सुधासागर महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, निहानगर समाज का, एवं सागर समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक महाराज जी के चरणों में बंदामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि आपके आशीर्वाद एवं आपके सानंद में संत निवास का शिलान्यास हुआ था, वो बन के पूर्णता की ओर तैयार है। अतः मेरा निवेदन है कि चतुर्मास निहानगर सागर में हूँ। जिज्ञासा करें, जिज्ञासा महाराज जी, इंद्रदूत विधान एवं नंदीध्वज द्वीप में क्या अंतर है? इंद्रध्वज विधान और नंदीध्वज द्वीप अंतर है। इंद्रध्वज विधान में उन अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा की जाती है जिनके ध्वज की स्थापना इंद्र स्वयं करता है। नंदीश्वर द्वीप एक छोटा, अनेक अकृत्रिम चैत्यालयों में एक 52 चैत्यालयों का ग्रुप है। इंद्रध्वज मंडल विधान बड़ा है, उसमें मध्यलोक के 458 जिनालय आते हैं। 458 जिनालय जो मध्यलोक के हैं उनमें नंदीश्वर भी आता है, नंदीश्वर भी उसमें शामिल है। नंदीश्वर एक छोटा सी अंग है और इंद्रध्वज मंडल विधान पूरे मध्यलोक का विधान है। जितने उसमें 13वां द्वीप भी आता है। 13वें द्वीप में जिनालय है, रुचक वर द्वीप, वहां भी जिनालय है, वो तक उसमें शामिल है। इतना अंतर है। और एक और नंदीश्वर द्वीप में देवता अष्टान का पर्व में ही विशेष महोत्सव मनाते हैं, लेकिन इंद्रध्वज में 12 मासी उनका उत्सव चलता रहता है। हे स्वामी, नमोस्तु 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 छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे स्वामी, मेरी यह जिज्ञासा है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं आर्यरत्न 105 मधुमती माता जी के सानिध्य में हम लोगों के पुण्य उदय से तीर्थ क्षेत्र इतना अच्छा बना और साधु संत आते और चले जाते हैं भगवान, लेकिन हम लोगों को आहारचर्या कराने का ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है जो सानिध्य नहीं मिलता भगवान? ऐसा क्या करें कि हम लोग को आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हो? पहले से ही मंदिर काम चलाऊ बनाया है, क्योंकि साधु को रोकने के लिए स्थान का विस्तार चाहिए। अब इतना सा बना है कि साधु विश्राम कर लेता है तो विश्राम हो जाता है। अब व्यवस्थाएं की देखेंगे और करते भी, ऐसी बात नहीं। चनाटोरियों पे कई महाराजों के आहार भी होते हैं। में नमोस्तु 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 छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, कर्म और पुरुषार्थ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे सामंजस्य बिठाएं, कृपया समाधान करें। कर्म और पुरुषार्थ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे सामंजस्य बिठाएं? कर्म भी एक पुरुषार्थ ही है। अतीत का किया हुआ कर्म, अतीत का किया हुआ पुरुषार्थ वर्तमान के लिए कर्म बन गया है। बाकी जितने भी जो कुछ दुनिया में है सब पुरुषार्थ की महिमा है, चाहे वो पुरुषार्थ कल किया हो या आज करना है। अंतिम जिज्ञासा के लिए राजकुमार जैन मिनी सागर। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक जी के
चरणों में इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं, जो मन में साफ बात रखते हैं और बोलते भी साफ हैं। लेकिन चालाक लोग चापलूसी करके अपना काम निकालते हैं, जो मन में कुछ रखते हैं और बाहर कुछ बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पहली बात तो सत्यवान कभी बगावत नहीं करता, वो सत्य की स्थापना करता है। क्योंकि हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा है, सत्य भीड़ पर खड़ा नहीं होता, सत्य नीड़ पर खड़ा होता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, वह दूसरों के रूप में नहीं होता। इसलिए सत्य अडिग होता है। सत्य का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सत्य का तेज कभी कम नहीं होता। सत्य पर जितना जितना उपसर्ग आता है, सत्य उतना ही तेजस्वी होता है। सत्य की पहचान होती है, सोना जितना तपता है वो उतना ही खरा होता है। इससे सत्य पर जितने उपसर्ग आते हैं, सत्य उतना ही दमकता है, चमकता है और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। ये नियम है। अब चापलूस तो होते हैं, वो तो चापलूस ज्यादा देर नहीं चलता, उसकी चापलूसी दुनिया को पता चल जाती। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि महाराज की जय। बोलिए निर्यापक्ष मण पूज गुरु मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। बहुत जरूरी सूचना है, 6 बजे पूज्य मुनि संघ का चनाटोरी अतिशय क्षेत्र से तपोवन के लिए मंगल विहार होगा एवं तपोवन में प्रातः ठीक 8 बजे से पूज्य गुरुदेव की मंगल दिव्य ध्वनि दिव्य देशना खिलेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात सभी लोगों के लिए, सागर वासियों के लिए एक ऐसा, क्योंकि अब सागर में होंगे सुधा सागर। बोलिए पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर महाराज की। आप सभी लोगों से पूज्य श्री की आरती के लिए बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पूज्य श्री की आरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? सबसे पहले निवेदन करूंगा मैं सागर नगर के, आप सब लोग बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए, कैमरे के सामने ना आवे। एवं दीनदयाल नगर महाराज श्री सागर नगर का सबसे पहला दिगंबर 3 शिखरों वाला जैन मंदिर दीनदयाल नगर की समस्त समाज आइए पूज्य श्री के चरणों में पूज्य श्री के मंगल आगमन के लिए निवेदन करते हुए दीनदयाल नगर जैन समाज। महाराज श्री दीनदयाल नगर में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आपके 3 बेटे भी वहां पर आपके स्वागत सत्कार के लिए तैयार हैं। एवं मंगलगिरी से भी मंदिर समिति चातुर्मास समिति आई है। मंगलगिरी पर्वत पर जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वहां से भी है। एवं नेहा नगर अंकर कॉलोनी से भी जैन समाज आई है। दीनदयाल नगर के बाद नेहा नगर से। चले आरती के लिए सबसे पहले कौन सौभाग्यशाली? हाँ भाई, चनाटोरिया वालों का कहना है कि पूज्य श्री की कृपा यहाँ पर बरस सकती है। जैसा महाराज जी ने बताया है श्रीफल चढ़ाए और जैसा पूज्य श्री का आदेश रहे। चले आरती के लिए सबसे पहले क्या बोला जाए? 11,111 रुपए। हाँ भाई, 11,111 रुपए आरती के लिए कहां से प्रारंभ किए जाए? बोले अपना नाम शीघ्रता से। 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2 और 11,111 रुपए 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री दीनदयाल नगर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दीनदयाल नगर समिति सागर नगर का प्रवेश द्वार। चलें भैया आरती के लिए प्रारंभ करें।